हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरओ का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। लगभग 75 दिन बाकी हैं हमारे एग्ज़ाम में, और उसमें हिंदी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें 6 टॉपिक्स आते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है पर्यायवाची शब्द। आज हम उन्हीं के पीवाईक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो 4 ऑप्शंस आते हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे हम। तो फिर चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अरण्य जो है जंगल का पर्यायवाची है, ठीक है। जंगल का पर्यायवाची है अरण्य। इसके अन्य पर्यायवाची हैं कांतार, जो ऑप्शन में हमारे दे रखा है, ठीक। इसके अलावा कानन इम्पॉर्टेंट है, ठीक। कानन, विपिन, अटवी, ठीक। अरण्य जो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में ही पुटअप है, विटप, गहन, ये सारे इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं जंगल या कांतार के, ठीक। नेक्स्ट है देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसमें और जो ऑप्शन है, जैसे आभारी, जो आभार व्यक्त करता है उसे आभारी कहते हैं। कुलीन श्रेष्ठ व्यक्ति को कहते हैं। शस्य, गहन क्षेत्र को शस्य कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देवता का पर्यायवाची हमें बताना है। देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक। तो देवता का पर्यायवाची शब्द है विबुध, ठीक। इसके अलावा देवता के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं देव, अमर जो मरते नहीं, सुर, निर्जर जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, त्रिदश, अमृत्य, अजर, आदितेय, आदित्य, गीर्वाण, विबुध, दानवारी, धनुजारी, असुरारी, वसु, ठीक। ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। किंकर जो है वो दास का पर्यायवाची है, ठीक। विपुल श्रेष्ठ का पर्यायवाची है। लोकेश जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ठीक। ये सब आगे जैसे जैसे आते जाएंगे उनमें मैं इनके और भी पर्यायवाची बताता जाऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खिड़की का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो खिड़की को हम वातायन भी कहते हैं, बारी भी कहते हैं, दरीचा भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक। खिड़की के अन्य पर्यायवाची जैसे झरोखा, बारी, जंगला, गवाक्ष, ये सब खिड़की के अन्य पर्यायवाची हैं, ठीक। व्योम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये क्वेश्चन, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं, ठीक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं हमारे, ठीक। तो अंतरिक्ष व्योम का पर्यायवाची है अंबर, व्योम का पर्यायवाची है नभ, व्योम का पर्यायवाची है पीयूष, व्योम का पर्यायवाची नहीं है। क्योंकि पीयूष किस चीज़ का पर्यायवाची है, पीयूष पर्यायवाची है अमृत का, ठीक। अमृत का पर्यायवाची है पीयूष, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इस बार इस तरीके के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पुरंदर, अमरपति, ये इंद्र का पर्यायवाची है, ये सही हो गया हमारा। सरोवर, पुष्कर, तालाब के पर्यायवाची हैं, ये भी सही हो गए। फड़ी और उरग, ये हमारे सर्प या नाग के पर्यायवाची हैं, ठीक, ये भी सही हो गया। जलधि और अम्बुद, ये दोनों गलत हैं, क्योंकि जलधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है, अम्बुद जो है वो बादल का पर्यायवाची है, ठीक। जल के कोई भी पर्यायवाची में, एक ट्रिक है ये, जल के कोई भी पर्यायवाची में अगर धी लग जाएगा तो वह समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा, और दा लग जाएगा तो वह बादल का पर्यायवाची बन जाएगा, और अगर जा लग जाएगा तो वह कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान है। जैसे जलज, जलज हो गया तो ये कमल का पर्यायवाची। जलधि, जलधि हो गया तो ये समुद्र का पर्यायवाची, ठीक। जलद, जलद हो गया तो ये बादल का पर्यायवाची, ठीक। वैसे अम्बु हो गया, ठीक। पय हो गया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक। ये ट्रिक्स होती हैं कुछ। बाकी आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक।
तो अनल आग का पर्यायवाची है, पावक आग का पर्यायवाची है, कृशाणु आग का पर्यायवाची है, व्योम जो है नभ या अंतरिक्ष का पर्यायवाची है। ठीक, व्योम, अंतरिक्ष, नभ। ठीक है। उसके अलावा आग के पर्यायवाची जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हुताशन है, वैश्वानर है, वायु सखा है। ठीक, रोहिताश्व है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। धनंजय भी है, जैसे धनंजय हमारा अर्जुन का भी पर्यायवाची है। ठीक, आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, ये सारे आग के पर्यायवाची हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसमें से कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, रात्रि का पर्यायवाची जैसे रजनी रात्रि का पर्यायवाची है। विभावरी, जो तारों भरी रात होती है, विभावरी, उसे विभावरी कहते हैं। निशी, समीर जो है ये वायु का पर्यायवाची है। ठीक, तो रात का पर्यायवाची ये नहीं हुआ। ठीक है। फिर मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची है शब्द शार्दुल, ये सिंह का पर्यायवाची है। सिंह बोले तो शेर का पर्यायवाची। ठीक, इसी तरह अहि जो है सर्प का पर्यायवाची, हिरन हिरन का पर्यायवाची है, कुरंग भी हिरन का पर्यायवाची है। ठीक, तो मृगेंद्र, शार्दुल जो है सिंह के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा सिंह के इम्पोर्टेंट पर्यायवाची कौन से हैं? पंचानन है, नाहर है, व्याघ्र है, मृगराज है, केसरी है, केहरी है, वनराज है, सारंग भी इसका एक इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है, ललित है, हरि है, मृगपति है और पशुराज है, मतलब पशुओं का जो राजा होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ठीक, तो मारीचि, रश्मि और दीप्ति किरण के पर्यायवाची हैं, लेकिन पुष्कर किरण का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि पुष्कर किस चीज़ का पर्यायवाची? पुष्कर तालाब का पर्यायवाची, मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक, पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। किरण के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? ठीक, मारीच, रश्मि, दीप्ति आप जान ही गए। तो इसके अलावा प्रभा, अंशु, कर, अर्ची, अर्ची बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। ठीक, अर्ची ऐसे लिखा जाएगा, अर्ची। गो, मयूख, ज्योति, दीप्ति, ये सारे किरण के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। ठीक है। फिर आता है कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, सरिता बोले तो नदी। ठीक, नदी जो है सरिता का पर्यायवाची है। तो तटनी भी पर्यायवाची है, निम्ना भी है, तरंगणी है, लेकिन त्रिपथगा नहीं है, क्योंकि त्रिपथगा किस चीज़ का है? त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। ठीक, गंगा के और पर्यायवाची हम आगे देखेंगे। ठीक है। सरिता के पर्यायवाची और कौन कौन से हैं? जैसे निम्ना, तटनी, तरंगिणी, निम्नगा, अपगा। गा जिसमें अधिकतर आए वो नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक, शैल वाहिनी क्योंकि शैलों से बहती है, शैलजा, निम्नगा, सिंधुगामिनी, कूलवती, कूलंकषा। कूलंकषा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि ऑप्शन में भी पूछ लिया जाता है। ठीक, इसके अलावा कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची राजीव है। ठीक, कुवलय है, अम्बुज है, जलद नहीं है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। जा लगेगा तब हो जाएगा, अगर इसमें जलज होता तब ये हो जाता। ठीक, लेकिन द लग गया तब ये किस चीज़ का पर्याय? तब ये बादल का पर्यायवाची बन गया। ठीक, जैसे अभी ये देखिए अम्बु है, अम्बुद होता तब ये बादल का अम्बुज हो गया, तो ये कमल का पर्यायवाची हो गया। ठीक, हुताशन, हुताशन जो है किस चीज़ का पर्यायवाची है? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक, इसके अलावा निर्धन, निर्धन व्यक्ति का पर्यायवाची होता है। अगणित, जिसकी संख्या नहीं की जा सकती। अखंड, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये सारे ये अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा। अग्नि के अन्य पर्यायवाची मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। ठीक, देखिए आप खुद देख लीजिए, इतने में ही आपको 4-5 रिपीटेशन दिख गए। ठीक, बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, तो बिजली जो है दामिनी का पर्यायवाची है। ठीक, तनया पुत्री का पर्यायवाची होता है। शर्वरी रात का पर्यायवाची है। ठीक, रमणी जो है स्त्री का पर्यायवाची होता है। तो बिजली का पर्यायवाची दामिनी है। ठीक, बिजली के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? विद्युत, अश्नि, इंद्र, वज्र, करका, क्षण प्रभा, क्षणिका मतलब क्योंकि थोड़ी देर के लिए होता है। गाज, जैसे कहते हैं गाज गिर गई, मतलब बिजली गिर गई। वज्र, शंपा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शंपा, सौदामिनी और कौंधा, घनप्रिया, चंचला, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन चंचरीक शब्द का पर्यायवाची है? ठीक, तो चंचरीक भ्रमर का पर्यायवाची है। ठीक है। इसका हवा, वायु का पर्यायवाची, मित्र, दोस्त का पर्यायवाची, पुत्र, मतलब ये सारे अलग हैं, ये भ्रमर भ्रमर का पर्यायवाची हो गया। ठीक है। भ्रमर के अन्य पर्यायवाची जैसे चंचरीक, मधुकर, मिलिंद, शिलीमुख। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे इसमें छोटी ई की मात्रा लगती है तब ये भ्रमर का होगा, लेकिन एक बड़ी ई की मात्रा जब लग जाएगी शिलीमुख, तब वो बाण का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा, ये एक ट्रिक है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अपर्णा जो है वो पार्वती का पर्यायवाची होता है। ठीक है। औरत, देवांगना, आराधना, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये अपर्णा जो है पार्वती शब्द का पर्यायवाची है। पार्वती के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? तो अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, शिवा, शैलजा, कात्यायनी, दुर्गा और सती। ठीक, ये सारे पार्वती के पर्यायवाची हैं। जो इनके मैं पर्यायवाची बता रहा हूँ, ये मेरे YouTube चैनल पे शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने हर एक का अलग अलग शॉर्ट्स डाल रखा है कि पार्वती के क्या पर्यायवाची हैं, उनका एक शॉर्ट्स बना हुआ है। आप जाके वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से। ठीक, अभी मैं वीडियो में केवल बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन देखिए कैसे रिपीटिशन होता है, कैसे हम सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं उसको। ठीक, किस ट्रिक से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ठीक है। फिर कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक, तो इला पृथ्वी का पर्यायवाची है, अचला भी है, अवनी भी है। ठीक, लेकिन अचल जो है वो पर्वत का पर्यायवाची होता है। ठीक, अचल मतलब जो चल नहीं सकता, अचल वो पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक, इला, अचला, अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची। इसके अलावा पृथ्वी के कौन से? भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, उर्वी, जगत, जगती, थल, भूतल, रसा, क्षिति, धरणी, वसुंधरा, अचला। अचल है, अचल नहीं होगा, अचला होगा, तब ये पृथ्वी का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक, धरा, वसुमती और विपुला। ठीक, ये सारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक, फिर तिमिर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तिमिर जो है अंधकार को कहते हैं, तो ये अंधकार, जैसे तिमिर का विलोम आलोक या उजाला होता है। ठीक, उसी तरह तिमिर का पर्यायवाची अंधकार हो जाएगा। प्रकाश नहीं होगा, रात्रि नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा। ठीक, इन सब के अलग से पर्यायवाची हम पढ़ेंगे। तो अभी तिमिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंधकार। ठीक, वसुधा, वसुधा अभी मैंने बताया किस चीज़ का पर्यायवाची है, तो धरती का है। धरती का अन्य पर्यायवाची अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया, विपुला होता है। ठीक, तो वसुधा का पर्यायवाची विपुला। शर्वरी रात का पर्यायवाची। ठीक, धेनुका गाय को कहते हैं। ठीक, फिर चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो खनक जो होता है वो चूर का पर्यायवाची होता है। ठीक है। धूसर दुष्ट को कहते हैं। ठीक, थलचर जो थल पे चलते हैं उनको कहते हैं। उदक जो पेट के बल चलते हैं उनको कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रहास का पर्यायवाची। ठीक, चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रहास जो है तलवार का पर्यायवाची है। ठीक है। तो चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो खड़ग, तलवार, शायक, असी, करवाल, कृपाण, ये सब चंद्रहास या तलवार के पर्यायवाची हैं। ठीक है। ऊपर वाले में जैसे चोर के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? तो रात्रिचर जो रात में चलते हैं, खनक, स्तेन, ठग, तस्कर, दस्यु, मूषक मतलब जो सेंध लगा के आते हैं ना, चूहा काट के आ जाता है बिल बना के, उसी तरह इनको भी मूषक कहते हैं चोर को। रजनीचर मतलब जो रात में चलते हैं। कुंभिल,
नकबजन, कजाक या कज्जाक, ये सारे चीज़ें चोर के पर्यायवाची हैं। ठीक, उदक जो है ये जल का पर्यायवाची है। ठीक, जल को उदक कहते हैं। धूसर मलिन को कहते हैं, या दुष्ट को भी धूसर कहते हैं, मूर्ख को। ठीक, चंद्रहास मैंने बता दिया, तीर का बाण, शिलीमुख, ये सब बाण के हैं, आगे अभी देखेंगे। ठीक है, अभी 20 क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन हम देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर होने लगेंगे। ठीक है।